बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। और उर्दू मीडियम जो बच्चे हैं उनका लिखा होगा कि मुदर्रजा झैल जो सेट्स हैं इनको अंदराजी तरीका में लिखें। और टेबुलर फॉर्म या उर्दू में अंदराजी तरीका क्या होता है कि इन सेट्स को हमने अदाद की शक्ल में दरमियान में कॉमेंट डाल के लिखना है और शुरू और आखिर में ब्रैकेट्स होनी है। ठीक है जी, सेट की जो होती हैं। तो चलें, पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी एक्स से मतलब यही है कि जो उसमें जो आंसर आएगा उन सबको एक्स शो करता है ना। क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन में देखा तो जो जितना भी उनमें रिजल्ट होता था वो एक्स उनको ही शो करता था। तो क्या है जी, एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 के मल्टीपल्स हैं और वो 36 से लेसर और इक्वल है, यानी 36 से भी शामिल है, इससे ऊपर नहीं जाना आपने। तो क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो 3 के मल्टीपल्स क्या आएंगे, 3 1 जार 3, यानी टेबल पढ़ते जाएं लिखते जाएं। ठीक है, पहला तो 3 1 जार 3 आ जाएगा, 3 2 जार 6, आगे 3 3 जार 9, ठीक है, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, ठीक है, 3 6 जार 18। और इसके बाद आप मतलब इसको कंटिन्यू 36 तक कर लेंगे। ठीक है, यानी ये 3 का मुकम्मल आगे वो टेबल इसका पढ़ते जाएं और लिखते जाएं। ठीक हो गया जी। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर जिनमें आपके रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है कि एक्स 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इस फंक्शन को सॉल्व करें। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x 1 को अगर बराबर की तरफ लाएं तो -1 हो जाएगा और 2 को डिवाइड करें x इक्वल टू -1/2। तो इसमें जो सेट आ रहा है, सॉरी इस सेट में जो एलिमेंट आ रहा है वो -1/2 सिर्फ आ रहा है। तो हमारा क्या ये बन जाएगा -1/2, क्योंकि इसमें आगे वो लेस देन या ग्रेटर देन नहीं आया वो कि इससे बड़े और इससे छोटे कितने आदाद। तो जस्ट उन्होंने एक ही इसमें इस पूरे सेट में एलिमेंट है और वो है -1/2। तो इस तरह ये सॉल्व होके हम कर सकते हैं। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 है एक्स सच दैट एक्स वो बिलोंग कर रहा है जी प्राइम नंबर से। ठीक है, और उसमें क्या है जी, जितने भी वो आदाद हैं वो 12 से छोटे यानी 12 से लेसर हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट? प्राइम नंबर वो आदाद होते हैं जिन पर कोई टेबल तकसीम नहीं होता। तो हम इनको लिख लेते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे जी, 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7। तो 12 से छोटे 11 भी सॉरी आएगा 11। ठीक हो गया जी। तो ये जो 12 से छोटे प्राइम नंबर थे वो हमने लिख दिए, बस इसमें इतना ही था। आगे पार्ट नंबर 4 इसका देखें। पार्ट नंबर 4 है एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128, यानी 128 के डिवाइजर लिखे, यानी जो जो इस पे डिवाइड हो सकता है वो जितना पॉसिबल है। तो 128, सबसे पहले आप 128 के ऊपर 128 को ही डिवाइड करें तो 128। ठीक हो गया जी। अब ये जिस पे डिवाइड किया और जो उसका आंसर है ये दोनों डिवाइडर में जो है वो डिवाइजर में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा 128 पर आप चेक करें 2 को, तो 6 आर 12 और 2 4 आर 8, यानी ये डायरेक्ट 64 आ जाएगा। फिर 128 पर आप 3 को चेक करें, वो नहीं होगा। 4 को चेक करें, 4 3 आर 12 और 4 2 आर 8, तो 4 और 32 आ जाएगा। इसके बाद 4 के बाद 5, ठीक है, 5 भी नहीं होगा। 5 के बाद 6 चेक कर लें, ठीक है, फिर 7 चेक कर लें। तो इस तरीके से जो है वो हम बार बार सारे चेक करेंगे जी। नेक्स्ट हम इसको 8 पे चेक करें, तो 8 1 जार 8, 4 बच गया 8 और 8 6 आर 48 आएगा। ठीक है, तो 16। इसके बाद 9 पे तो नहीं होगा, 10 पे भी नहीं। तो ये इसके डिवाइजर बनते हैं जी 1। अब आप अरेंज इस तरह करेंगे कि स्मॉलर से स्टार्ट करेंगे 1 2, इसके बाद 4
फिर 8, 16, 32, उसके बाद 64 और लास्ट पे 128। ठीक है स्टूडेंट, उस तरह हमने इसके जो डिवाइजर थे वो भी लिख दिए। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक फंक्शन है, इसमें आया हुआ है, और फंक्शन क्या है जी, 2 की पावर n, जो कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में ये कर चुके हुए हैं। यानी 2 की पावर n है और n नेचुरल नंबर है, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे आप 2 की पावर तो आपको रात वैसे ही मिलते जाएंगे। 2 की पावर n है तो n क्या है जी, नेचुरल नंबर, यानी 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, और n कहाँ तक जाएगा, 8 से छोटा रहेगा, यानी 7 तक हम रहेंगे। अगर नीचे लाइन होती फिर 8 भी शामिल था, तो 2 की पावर 2 करेंगे 4, 2 की पावर 3 करें 8, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 32 आ जाएगा, 2 की पावर 6 ये आपके पास 64, और 2 की पावर 7 128 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके जो है इस तरफ वाले ये आंसर है इसमें। तो ये क्या आएगा जी, आपके पास 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। ओके हो गया जी। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है, एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उर्दू में अगर पढ़े तो x, जबकि x रुकन है कुदरती दात का, और x प्लस 4 जो है वो 0 के बराबर है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारा फंक्शन आ रहा है। इस फंक्शन को सॉल्व करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाना है। ठीक है, तो ये आ रहा है जी 4 इस तरफ आएगा तो -4। तो क्योंकि इसमें तो वो कहते हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन -4 जो है वो नेचुरल नंबर में तो नहीं है, लिहाजा इसका जो आंसर है वो इम्पटी आ जाएगा, यानी कि खाली सेट। ठीक है जी, और स्टूडेंट को इम्पटी सेट को लिखने के भी ना दो मेथड है, एक तो ये है आप ब्रैकेट्स डाल लें ऐसे, एक ये है कि आप ऐसे लगा दें। लेकिन अगर इसको लिखना है, फाइव सेट को लिखना है, तो फिर साइडों पे ब्रैकेट नहीं लगानी, फिर यही लिखना है, और अगर ब्रैकेट्स लगानी है तो फिर दरमियान में कुछ भी नहीं डालना आपने। ठीक है जी, तो ये इम्पटी बनेगा, खाली सेट बनेगा, क्योंकि -4 जो है वो नेचुरल नंबर में लाई नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 7, इसमें वो कहते हैं जी x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के, और x इज इक्वल टू x, यानी कि जो x है वही वो आपस में बराबर हैं। आपस में बराबर मतलब तमाम x जितने भी हैं वो सारे एक जैसे हैं, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो अगर इसमें ये भी कहा जाता ना कि यहाँ तक होता है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो भी ठीक था। आगे उन्होंने थोड़ा सा बस वैसे कंफ्यूज किया है, और x इज इक्वल टू x, यानी x के बराबर है, मतलब सारे नेचुरल नंबर ही हैं, इसमें कोई अलग ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है आपके पास ये 1 2, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 3 4 5 सो ऑन, इस तरह आपके ये आगे जारी हैं सारे। ठीक है जी। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें वो कहता है जी x, जबकि x बिलोंग्स करता है इंटीजर्स, यानी कि सही अदाद, उर्दू में अगर इसे कहें तो फंक्शन इसमें दिया हुआ है जी 3x, यानी कौन से वो आने चाहिए, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वो कहते हैं जो इसको सॉल्व करके आए वो ही इसमें आने चाहिए। तो आप देखते हैं जी 3x 1 इधर आके -1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो स्टूडेंट जहाँ तक हमने देखा कि इंटीजर्स होते हैं, यानी जो इंटीजर्स हैं ये क्या करते हैं, ये इसमें क्या होता है जी 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 सो ऑन, यानी इसमें जो है प्लस के या माइनस के डिजिट तो आते हैं, लेकिन ये फ्रैक्शन वाले जो हैं ये नहीं आते, यानी ये जो फ्रैक्शन वाले हैं ये इसमें नहीं आएंगे। तो लिहाजा ये एम्प्टी सेट बना, क्योंकि इसमें ये लाई नहीं करता, तो हम एम्प्टी सेट को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी कंप्लीट हुआ, इसके तमाम पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।